हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विथ एचडी। फ्रेंड्स, मार्केट में अभी ये एक कंडीशन आने वाले समय में हो सकता है कि एक दो दिन मार्केट गिर जाए और उसके बाद एक दो दिन फिर से मार्केट चढ़ जाए। तो हमें हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी मार्केट गिरेगा और उसी के साथ साथ अच्छे अच्छे स्टॉक अगर नीचे आता है तो उन पे हमें बाय करके रखना है, होल्डिंग्स के जमा कर, और जब मार्केट चढ़ जाए तो हमें इस पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम स्विंग ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन मिल जाता है और अच्छे अच्छे स्टॉक का लेवल बताया जाता है जिस लेवल पे बाय करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से आप एक काम कर सकते हो फ्रेंड्स, एक ही काम कर सकते हो। वो ये काम है, आप लोग फोर्सफुली कोई भी किसी भी स्टॉक में एंट्री मत लीजिए फ्रेंड्स, उससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक अभी ऊपर चढ़ चुका है, तो किसी भी वक्त कोई भी यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकता है, किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक से या फिर निफ्टी के बड़े बड़े जो स्टॉक है वहाँ से। तो आपको वहाँ से नुकसान हो सकता है। तो आप फोर्सफुली किसी भी स्टॉक में एंट्री ना करें। जब भी इन स्टॉक में अच्छे बाइंग प्राइस आता है, अच्छे लेवल पे आता है या फिर करेक्शन करता है, तभी इन पे इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो अगर किसी को अभी भी सोच रहे कि ना मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर से मैं आपको कुछ स्टॉक्स में ऐसे ही बता रहा हूँ और उनका ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना कर रखा है। तो उन पे फिर से जाके आप चेक कर सकते हो किस लेवल पे इसको बाय करना है। ऑलरेडी वैभव ग्लोबल है, भारतीय एयरटेल, हेवेल्स, एस्कॉट और इंडिया मार्ट इतनी अच्छे लेवल पे है जिस लेवल पे अभी भी अगर बाय करोगे तो आपको एक 5 to 8% प्रॉफिट देने की काबिलियत रखता है ये सारे स्टॉक। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही होता है इस चैनल पे, आपको सजेस्ट किया जाता है किस लेवल पे बाय करना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही चलते हैं आज के स्टॉक मैंने जो भी लिया है उनके चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे इनको हमें बाय करना है मार्केट जब करेक्ट करेगा। ठीक है। तो चलते हैं उन स्टॉक के चार्ट पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे। मैंने 1 डे कैंडल लगा के रखा है। ये है 20, 50, 100 और ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। मनी फ्लो इंडेक्स आप देख सकते हो 59 पे है। ऑलमोस्ट ना बियरिश है ना बुलिश है, ठीक है, बीच में ही है। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 641 पे। 641 पे अगर यहाँ पे इसको बाय करते हो तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा अच्छा बाइंग हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है फ्रेंड्स। है पहला नंबर पे है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक। तो हमें जब भी मौका मिलेगा इन स्टॉक पे नीचे में बाइंग करने का, हमें चूकना नहीं चाहिए। तो अभी से मैं आपको वो नीचे का लेवल बता के रखता हूँ। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी आता है उस लेवल पे आप ज़रूर बाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला उसका जो सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट है, ऑलरेडी आप देख सकते हो। ये लास्ट टाइम भी जब भी करेक्शन हुआ था तो ये जो 100 डेज मूवी उसी को थोड़ा सा उसने क्रॉस किया, उसके बाद उसने अपमूव कर दिया। ठीक है। तो इसी को भी अगर हम लोग मान ले तो पहला सपोर्ट बनता है इसका 600, पहला सपोर्ट बनता है 600 पे आता है किसी भी छोटे मोटे करेक्शन पे। तो 600 पे बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक और चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, अभी के सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि 600 आते आते मे भी कोई और भी बुरा बैड न्यूज़ आ जाता है इंडिया में या फिर किसी भी स्टॉक में, तो फिर और भी नीचे गिर सकता है। वो तो अलग बात है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और अपडेट भी कर दूंगा आप लोगों को। तो ये इसके लिए चिंता मत कीजिए। अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर ये 600 के लेवल पे आता है, एक अच्छा बाइंग हो सकता है। इसको अगर तोड़ देता है तो 600, 500, 90 बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है और अच्छा बाइंग माना जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। और वो लेवल है 100 डेज मूवी एवरेज के आसपास, वो आप देख सकते हो 590। ठीक है। तो फ्रेंड्स, है ये ध्यान पे रखिएगा, ट्रैक करते रहिएगा और अच्छे स्टॉक में अच्छे लेवल पे ही बाय कीजिएगा, वरना ऊपर में बाय करके बैठोगे तो इतना आपको फ़ायदा भी नहीं देगा, क्योंकि उससे आप प्रॉफिट बुक करते करते फिर से ये नीचे ही चला आएगा। तो क्या फ़ायदा है उस बाइंग का। ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। अभी हम लोग आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। एचडीएफसी बैंक है फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है। और पीयूसी बैंक का नंबर 1 स्टॉक कौन सा है? एसबीआई बैंक। ठीक है। तो अभी 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है। हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है 20, 50, 100 डेज और ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। लास्ट टाइम जब करेक्शन हुआ था 200 डेज मूविंग एवरेज के उसने सपोर्ट लिया था। ऑलमोस्ट 1350 के पास ये स्टॉक चला आया था। तभी चीज़ ने जिन्होंने उस पर बाय किया है तो उनको तो अभी अगर होल्ड करके रखा होगा तो उनको अभी अच्छा खासा मुनाफे में वो होंगे। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो लोग बाय करते हैं फ्रेंड्स नीचे, उनको तो मुनाफा होना ही है आने वाले कुछ समय में। ठीक है। तो इस तरह की स्टॉक को जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो इस तरह की जो करेक्शन होता है वहाँ पे उनको उनको बाय करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेंड्स कहीं भी आप बाय कर सकते हो 10 to 15%, जहाँ भी कोई भी अच्छा अच्छा जो ब्लूटी स्टॉक करेक्ट करता है तो वहाँ से बाय करके आप 5 to 8% प्रॉफिट बुक करके चले जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये अभी इसका टॉप देख सकते हो 1600 के ऊपर उसने टॉप बनाया। अभी ये ट्रेड करे 1483 पे। आज थोड़ा सा उसमें एक ग्रीनिश कैंडल बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ से ये भाग जाएगा।
भाग सकता है, पर चांसेस कम है क्योंकि अभी अच्छा खासा प्रेशर मुझे दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो कभी भी एक रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको अगर लेना है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, एक नॉर्मल करेक्शन होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो कहाँ पे आ सकता है फ्रेंड्स? मुझे ज़्यादा नीचे आएगा नहीं अगर नॉर्मल करेक्शन होता है, तो मैक्सिमम ये 1450 के पास ही आ सकता है अगर नॉर्मल करेक्शन होता है। उसके बाद इसको अगर तोड़ता है तो 1400, वो भी बहुत ही मुश्किल से, अगर नॉर्मल करेक्शन होता है तो यहाँ पे आता है तो पहला आप बाइंग ज़रूर कर लीजिए, मत चुकिएगा। और किसी भी गिरावट में फ्रेंड्स यहाँ तक आते आते कोई बैड न्यूज़ आ जाता है पूरे इंडिया में या फिर इस स्टॉक में, तो नीचे और आ सकता है, वो अलग बात है, पर उसके लिए मैं अपडेट ज़रूर कर दूंगा। तो पर इस लेवल पे अगर अभी के सिचुएशन के आता है तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा इसको। तो मुझे नहीं लगता अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये यहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट 1450 को तो ज़रूर आ सकता है, अगर आता है बाय कर लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। चुके एच डी एफ सी लिमिटेड के चार्ट पे फ्रेंड्स, एच डी एफ सी लिमिटेड के लिए मैंने 1 डे कैंडल लगा के रखा है। ये है 20, 50, 100 और वो है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो अभी ये ट्रेड कहाँ के पर कर रहा है? 2560। लास्ट टाइम भी ये जब 2500 के पास आया था तभी मैंने बोला था कि आप बाय कर लीजिए यहाँ से, अगर यहाँ से किसी से बाय किया तो यहाँ तक उन्होंने एटलीस्ट 3% तो ज़रूर कमा लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि ये लोग आपको एक महीने में या फिर 15 डेज में 10%, 15% दे देगा। तो फ्रेंड्स ये लंबे समय का घोड़ा है, तो फ्रेंड्स इनको हमें एक लंबे समय के लिए रख के ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। एक छोटे समय के लिए आपको मैक्सिमम 3 to 5% के अगर मिल जाता है इन स्टॉक से तो एक अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए इन स्टॉक से। तो उसका पहले हम देख लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स अच्छे लेवल पे है, 46 पे है, और इसका जो टॉप लेवल है वो एटलीस्ट 2800, ऑलमोस्ट 2900 के पास इसका टॉप है। तो फ्रेंड्स ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। जो लोग फ्रेंड्स लंबी दूरी की घोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, वो लोग एच डी एफ सी लिमिटेड को अभी भी बाय कर सकते। अभी भी जो प्राइस में वहाँ पे भी बाय कर सकते हो। अगर करेक्शन आ जाए तो और भी बेहतर है। अगर करेक्शन होता है किस लेवल पे हमें इसको बाय करना है, पहले ही मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ एच डी एफ सी लिमिटेड के ऊपर, फिर से बोल रहा हूँ 2500 आता है तो पहला बाय आप कर लीजिए। इसको अगर टूटा है तो 2450 नेक्स्ट उसका सपोर्ट हो सकता होगा। ठीक है, और वो भी फ्रेंड्स अगर नॉर्मल करेक्शन होता रहे तो, बीच में कोई नेगेटिव नहीं आ जाता है तो और भी नीचे आ सकता है। उसके लिए मैं आपको अपडेटेड ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। अभी हम लोग आ चुके हैं पेट्रोनेट के चार्ट पे। 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है फ्रेंड्स। इसका टॉप देख लेते हैं। 280 के पास उसका टॉप है। ये अभी ट्रेड कर रहा है 232 पे। एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ऑलरेडी इसमें ऊपर में फंस के बैठे हैं। तो हमेशा इस तरह की स्टॉक में फ्रेंड्स जब जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास एटलीस्ट 3 to 5 मंथ का अगर होराइजन होता है तभी इस पर इन्वेस्ट करें, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अच्छे और भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो इन पर आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया मार्ट पड़ा हुआ है, हेवल्स पड़ा हुआ है, भारतीय एयरटेल है, वैभव ग्लोबल है, तो उन पर भी जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो बजाय इस पर। ठीक है, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 232 पे। कहाँ से इसको ले फ्रेंड्स? इसका अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो है 225। उसके बाद इसको तोड़ता है तो 210 उसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो इस लेवल पे इसको ट्रैक करते रहिए। अगर आता है किसी भी करेक्शन पे ज़रूर बाय कर लीजिएगा। टारगेट होना चाहिए 250। पहला काफ़ी उसने रेजिस्टेंस बना के रखा है, पहला टारगेट होना चाहिए 250। उसके बाद इस वाले कहाँ पे है ये वाला टारगेट, वो है 260। तो ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे आते ही 250 में आते ही एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ऑलरेडी पहले भी, और फिर से उसने रेजिस्टेंस बनाया और नीचे की तरफ मूवमेंट किया। तो इस लेवल पे 225 के लेवल पे अगर मिल जाता है तो पहला बाई ज़रूर कर लीजिएगा, और नीचे के लेवल पे और आता है तो और बाई करके इसको एक्लोड करते रहिएगा। मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने की काबिलियत रखता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आ चुका है अदानी पोर्ट्स के चार्ट पे फ्रेंड्स। इसका देख लेते हैं पहले। 1 डे कैंडल मैंने लगा कर हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है 20, 50, 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज, और काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स ये 100 और 200 को तो टच किया ही नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लगभग मैक्सिमम टाइम ये 20 डेज मूविंग एवरेज को टच करते ऊपर चला जाता है। बीच बीच में एक दो यहाँ पे आई थिंक है, और 2 बारी ये 50 डेज मूविंग एवरेज को टच किया। तो ये तो लकी टाइम है फ्रेंड्स, अभी ये 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करता है। तो मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता है। अगर फ्रेंड्स ये 20 डेज मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाता है तो उसका पहला बाइंग बन सकता है 800। ठीक है, 800। और
एक और चीज़ इसका दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मनी फ्लो इंडेक्स अभी 67 पे है, और आप अगर इसका हिस्ट्री आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट है 50 के आसपास जब आता है तभी यहाँ से इसने बाउंड ब्रेक किया है मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी ऊपर ही है, आप सोच सकते हो, तो नीचे और आता है तो ऑलमोस्ट आई थिंक 800 के आसपास आ जाएगा, तो एक अच्छा बाइंग हो सकता है। इसको अगर तोड़ता है तो 770 उसका नेक्स्ट, इस वाले यहाँ से 770, उसका 770 आता है क्या, नहीं, हाँ, ऑलमोस्ट 770 के आसपास उसका नेक्स्ट बाइंग हो सकता है अगर इसको 800 को तोड़ता है, ठीक है। तो वो तो लकी हो जाएगा फ्रेंड्स, 700 पे है तो ज़रूर छोड़ना नहीं चाहिए वो। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यही होता है इस चैनल पे, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक का लेवल बताया जाता है और आपको समझाया जाता है कि इस लेवल पे बाय करना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।